स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अप्लाई जिस पर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चले। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास के साइंटिस्ट कौन थे? तो गुलबर्ग एंड वेज टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसियस सॉल्यूशन। गुलबर्ग और वेज दो साइंटिस्ट थे जिसने डिफाइन किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गैस. It can be defined as the number of moles of solute present in 1 liter gaseous solutions. Its unit is mole per liter. मोलर और मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिव मास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन n अपॉन में वैल्यू ऑफ गैस L. एक्टिव मास इक्वल होता है n अपॉन में v यानी कि W अपॉन में m. तो W क्या होता है? वेट और m क्या होता है? मास. एक्टिव मास इक्वल होता है W इक्वल m इंटू v. वेट अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी. चलिए आगे देखते हैं। सॉरी जो v है वो वॉल्यूम है। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ एक्टिव मास. लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. इफ मोर देन वन रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटेड then rate of reaction depends directly on the product of active mass. जो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये डिपेंड किस पे डायरेक्टली डिपेंड होता है? तो एक्टिव मास पे डिपेंड होता है। और रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एक्टिव मास से रिएक्टेंट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंस करते हैं तो मोल ऑफ रिएक्टेंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ एक्टिव मास, जिसमें हम N1A प्लस N2B रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं तो N3C प्लस N4D हमें नया रिएक्शन प्राप्त होता है, जिसमें कि अप्लाई द लॉ ऑफ एक्टिव मास. एक्टिव मास का अप्लाई करते हैं तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे तो R1 प्रोपोर्शनली हो जाएगा A के पावर N1 B के पावर N2. R इक्वल अगर प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा. A के पावर N1 B के पावर N2 ये इक्वेशन 1 बन जाएगा. हम दूसरा देखते हैं द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. फर्स्ट हमने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा हम देखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन कहता है कि R2 इक्वल K2 C के पावर N3 और D के पावर N4, जिसका इक्वेशन सेकेंड अब ले लेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. 8 इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था R1 माइनस R2 तो K1 A के पावर N1 B के पावर N2 यहाँ पे इक्वल है K2 C के पावर N3 और D के पावर N4. तो K1 अपॉन में K2 ले लेते हैं तो इक्वल आ जाएगा C के पावर N3 D के पावर N4 ऊपर हो जाएगा, A के पावर N1 और B के पावर N2 नीचे आ जाएगा. तो हमारा टोटली आंसर क्या आ जाएगा? K1 अपॉन में K2 इक्वल KC जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC है तो KC इक्वल होगा C के पावर N3 और D के पावर N4 अपॉन में A के पावर N1 और B के पावर N2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.